अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज हम एक्सरसाइज 2.4.2 की थ्योरी को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस थ्योरी में ये क्या कह रहा है। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंशन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। हमें इसके डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं पर इसको हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, ठीक है, हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, ठीक है। विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट ये जो डिटर्मिनेंट है हमारा जिसकी 1xy प्लस जेड 1y जेड प्लस एक्स 1z एक्स प्लस वाई वेनिशेस, सही है, ये मतलब जीरो हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। अब ये हमें इसको सॉल्व करना है और बिना उसके मतलब हम इसको एक्सपेंड भी नहीं कर सकते प्रॉपर्टीज के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसमें, अब हमें जहन लगाना है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम 2 को कॉलम 3 में जो है मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एडिंग, अब इसको बस जीरो करना है, ठीक है। अब मेरा जहन ये काम कर रहा है कि कोई भी दो जो कॉलम है उनको सेम कर दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब कोशिश करता हूँ मैं कि यहाँ 1 1 है, यहाँ पर भी मतलब इस तरह कुछ बना के 1 1 फिर कॉमन निकालूं और यहाँ 1 1 बन जाए, ठीक है। तो चलिए अब एडिंग कॉलम 2 इन कॉलम 3, ठीक है। अब कॉलम 2 को कॉलम 3 में ऐड करते हैं। अब ये डिटर्मिनेंट सेम, ठीक है, ये 1 1 1 सेम, एक्स वाई जेड सेम। अब कॉलम 2 जो है इसको कॉलम 3 में ऐड करेंगे, y प्लस जेड में x ऐड करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। z प्लस एक्स में y ऐड करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। x प्लस वाई में z ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो कॉलम 3 है इसमें से हम x प्लस वाई प्लस जेड को निकालेंगे कॉमन, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा ये सेम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड को निकालेंगे कॉमन और डिटर्मिनेंट में अंदर 1 1 1 सेम, एक्स वाई जेड सेम और यहाँ पर 1 1 1 सेम। अब अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर बिल्कुल सेम हो जाए, एज इट इज आइडेंटिकल हो जाए, तो उसका डिटर्मिनेंट होता है जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेम रहेगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा जीरो। तो हमने बिना इसको एक्सपेंड किए प्रॉपर्टीज की मदद से ही इसको हमने ये साबित कर दिया कि ये जीरो है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे अगला एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल 2 हमारा है, विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट डिटर्मिनेंट ए जो है इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, ठीक है। इसको एक्सपेंड किए बगैर हम कोशिश करेंगे इसका डिटर्मिनेंट जीरो करने की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहला स्टेप अब ये जीरो किस तरह हो सकता है, ठीक है। अगर हम किसी तरह किसी भी एक या एक कॉलम में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ले आए, ठीक है, तीनों में अगर हम सेम ले आए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो के बराबर होता है, पूरी की पूरी कॉलम जीरो हो जाएगी, तो ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं। अब हम करेंगे क्या, पहले और दूसरे कॉलम को कॉलम 3 में ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं हम एडिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इन कॉलम 3। कॉलम 3 में हम कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों ऐड करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेम लिखते हैं, ठीक है। अब पहला पहला कॉलम सेम, दूसरा कॉलम भी सेम लिखते हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। तीसरे कॉलम में पहला और दूसरा कॉलम ऐड करेंगे, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 1 में ऐड करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ऐड करेंगे, तो फिर ये भी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब जिस तरह के हम सब जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो जीरो के बराबर होता है, ठीक है। अब जहां जहां पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है वहां हम दे देंगे जीरो। अब पहला कॉलम 1 1 1 सेम, दूसरा कॉलम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 सेम, तीसरे कॉलम 0 0 0। अब जिस तरह के आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का पूरा कॉलम या पूरी की पूरी रो अगर जीरो हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा जीरो। अब बिना हमने इसको एक्सपेंड किए डायरेक्टली हमने इसका जवाब लिख दिया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। एग्जाम्पल 3 है, विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट ये जो मैट्रिक्स है सही इसका डिटर्मिनेंट जीरो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इसको बिल्कुल सेम लिख देता हूँ, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमें। अब लेट सपोज इसका डिटर्मिनेंट, इसको मैं दो डिटर्मिनेंट्स के बराबर कर सकता हूँ। एक में क्या करूंगा, थर्ड कॉलम का पहला टर्म लिखूंगा, दूसरे में थर्ड कॉलम का सेकंड टर्म लिखूंगा, ठीक है। 1 1 1 सेम, ए बी सी सेम, थर्ड कॉलम का पहला टर्म है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया। अब दूसरा डिटर्मिनेंट में यहाँ पे माइनस की साइन है तो यहाँ पे माइनस रखूंगा, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट में पहला और दूसरा कॉलम सेम रखूंगा, 1 1 1 और ए बी सी सेम,
अब सेकंड टर्म रखूंगा बी सी सी ए और ए बी, बी सी सी ए और ए बी। ठीक है, लेट सपोज इसको मैं नाम दे देता हूं डेल्टा वन, इसको मैं नाम दे देता हूं डेल्टा टू। ठीक है, इसको नाम दे देता हूं मैं डेल्टा। डेल्टा बराबर है डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू के। ठीक है, तो अब लेट सपोज उठाते हैं हम डेल्टा टू। अब इसको ये जीरो के बराबर है, इसका मतलब डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू जीरो के बराबर है। इसका मकसद ये है कि डेल्टा वन और डेल्टा टू एग्जैक्टली सेम है, एक जैसे हैं, तभी ये जीरो कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए और सबसे पहले मैं उठाता हूँ डेल्टा टू को। ठीक है, डेल्टा टू हमारा क्या है, वन 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 ए बी सी और बी सी सी ए और ए बी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या करता हूं मैं, पहली जो रो है उसमें ए मल्टीप्लाई कर देता हूं, दूसरी में बी मल्टीप्लाई कर देता हूं, तीसरी में सी मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, अब मैं कैसे करूंगा इसको, लेट्स सपोज डेल्टा टू ये सेम। अब ए बी सी मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी सी मुझे डिवाइड भी करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूं, कॉमन निकाल देता हूं वन अपान में ए बी सी। ठीक है, अब एबीसी लेट सपोज एबीसी डिवाइड में भी दे सकते हैं, एबीसी मल्टीप्लाई में भी अगर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जो मल्टीप्लाई में दी है वो मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी है, ए पहली रो में, बी सेकंड रो में, सी थर्ड रो में। ठीक है, अब ए पहली रो में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एबीसी, दूसरी रो में बी करूंगा तो ये हो जाएगा बी बी स्क्वायर एबीसी, तीसरी रो में सी करूंगा तो ये हो जाएगा सी सी स्क्वायर एबीसी। ठीक है, उसके बाद क्या है, लेट सपोज मैं थर्ड कॉलम में से एबीसी को कॉमन निकाल लेता हूं। ठीक है, आइए इधर आते हैं, डेल्टा टू थर्ड कॉलम में से मैंने अगर एबीसी कॉमन निकाल ली तो एबीसी ऊपर एबीसी नीचे। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा वन वन वन। ठीक है, अब एबीसी इधर एबीसी खत्म हो जाएगा, बस अब हमारे पास अब ये डिटरमिनेंट बचा है। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे इसको हम इस जैसा बना दें, क्योंकि अगर दोनों सेम हो गए तो फिर डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा। ठीक है, मतलब डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, अगर डेल्टा टू बिल्कुल डेल्टा वन बन गया उसका मतलब हम प्रूव कर जाएंगे कि वाकई जीरो आएगा। ठीक है, अब क्या है, लेट सपोज मैं इस कॉलम और इस कॉलम की पोजीशन को इंटरचेंज करूंगा तो डिटरमिनेंट हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इधर आते हैं, डेल्टा टू माइनस देंगे बाहर, अब वन 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 को मैं आगे ले जाऊंगा, एबीसी को मैं उधर ले जाऊंगा, वन वन वन, बीच वाला सेम रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एबीसी इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब भी हम कॉलम्स या रोज को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस आ जाती है डिटरमिनेंट के आगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको और इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे, दोबारा माइनस आगे आ जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा टू माइनस दोबारा आगे आएगी तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये वन 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 सेम, बीच में आ जाएगा एबीसी, लास्ट में आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप देख सकते हो जो डेल्टा टू बना है हमारा वो बिल्कुल एज इट इज डेल्टा वन के बराबर बना है, सेम। अब डेल्टा वन और डेल्टा टू अगर एग्जैक्टली सेम है तब हमारा डिटरमिनेंट आ जाएगा जीरो। ठीक है, अब हमने ये प्रूव कर दिया, यहां से हम लिखेंगे कि डेल्टा टू इज इक्वल टू डेल्टा वन। ठीक है, इसका मतलब हमने ये प्रूव कर लिया कि है हेंस प्रूव्ड कि ये जो डिटरमिनेंट है ये हमारा है जीरो। ठीक है, अब आप इसको इसी के साथ जो है हमारी 2.4.2 की जो थ्योरी थी, जो हमारे एग्जाम्पल्स थे वो कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए काइंडली शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करें हमारी वीडियोस को। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।